हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको घी किस महीने से और कितनी मात्रा में किस समय और कैसे खाएं, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान घी कब से खाना चाहिए, मतलब कि कौन से महीने से खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। दोस्तों, साथ में बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी खाना चाहिए या नहीं, और सच में नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी फायदेमंद होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि घी खाना कब से शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, घी जो है पहले मंथ से खा सकते हैं। फ्रेंड्स, घी सभी लोग खाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी खाते हैं तो अगर आपको पता चल जाता है कि आप माँ बनने वाली हैं तो आप तभी से घी खाना स्टार्ट कर दें। मेरे कहने का मतलब है कि आप शुरुआती महीने से घी खा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि घी में इतनी सारी पोषक तत्व होते हैं कि आपके और आपके बच्चे दोनों के विकास के लिए, शरीर की अच्छी देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, घी में एंटीवायरल गुण भी होते हैं जो आपकी पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें उच्च मात्रा में फैटी एसिड होता है जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। आपको दूसरी और तीसरी तिमाही में बच्चे के विकास के लिए रोज़ाना 300 से ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। घी में कैलोरी ज़्यादा होता है जो बच्चे के विकास में मदद करता है। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके बच्चे को मिलता है और इसका विकास भी अच्छे से होता है। घी खाने से आपके बच्चे दोनों को पोषण मिलता है। दोस्तों, आप सीमित मात्रा में घी का सेवन करेंगे तो प्रेगनेंसी में ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे। और दोस्तों, इससे आपका मूड भी खुशनुमा रहेगा, तनाव भी कम होगा। घी में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके मूड को खुशनुमा रखते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध घी का प्रयोग ही करना चाहिए। घर का बना घी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो घी मिलता है वो मिलावटी हो सकता है। मिलावटी घी फायदे की जगह नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा घी का प्रयोग न करें। अगर आप ज़्यादा घी का प्रयोग करती हैं तो आपका और आपके बच्चे का वज़न बढ़ जाएगा, और आपके बच्चे वज़न बढ़ जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी। इससे दोस्तों, आपको घी का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मान लीजिए आप सही डाइट ले रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, मतलब कि जितना आपको कैलोरी चाहिए उतना आपके शरीर को खाने की ज़रूरत उतना ले रहे हो, और उसके बाद भी घी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपको 2000 कैलोरी लेनी होती है और आपने 2500 कैलोरी लेने लग जाते हो, तो इससे क्या होगा कि आप मोटे हो जाओगे और आपके बॉडी में मोटापा हो जाएगा, जो कि आपको डिलीवरी के बाद भी मोटापा कम करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको उतना ही घी का सेवन करना है जितना कि आपके शरीर के लिए पर्याप्त हो। बाकी ज़्यादा घी खाएंगे तो इससे ये भी हो सकता है कि आपको पाचन क्रिया संबंधी परेशानी हो सकती है। इसका ध्यान रखें। फ्रेंड्स, मैं ये बात की आपको कब से घी खाना चाहिए, आपको फ़ायदे नुकसान क्या हैं। फ्रेंड्स, घी आपको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का वज़न कम होता है, किसी महिला का वज़न ज़्यादा होता है, कुछ महिलाओं का वज़न नॉर्मल रहता है। और अगर मान लीजिए क्या आपका वज़न कम है तो आपको थोड़ा घी का मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए, लगभग 2 चम्मच लेना चाहिए। मान लीजिए महिलाओं का वज़न ज़्यादा है, वो घी
अगर बहुत कम खाए, कभी कभी खा ले और आधा चम्मच खाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घी में कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो आप कुछ तो होगा नहीं, लेकिन वज़न बढ़ जाएगा। इसलिए घी तो आपको लेना है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और दोस्तों, मान लीजिए आपका वज़न सामान्य है, नॉर्मल वज़न है, तो आपको 1 चम्मच घी का सेवन करना चाहिए। मतलब कि डेली आप 1 चम्मच घी का सेवन कीजिए। और दोस्तों, आप घी का सेवन आप कैसे कर सकते हैं? चावल में डालकर खा सकते हो, दाल में डालकर खा सकते हैं, आप रोटी में लगाकर खाइए, आप पराठे बनाकर खाइए, खीर में डालकर दोस्तों ठेपला बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, घी को मिलाकर कोई मिठाई बना सकते हैं। सन पापड़ी हुआ, बर्फ़ी हुआ, लड्डू हुआ, हलवा हुआ, बनाइए। उसमें आप जो है घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी खाने का तो बहुत सा तरीका है, किसी भी तरीके से अपने डाइट में घी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये बात भी आप समझ गए होंगे कि घी कितनी खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। दोस्तों, आइए नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है घी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसका कोई दैनिक वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन दोस्तों क्योंकि भारत में पहले से माना जा रहा है कि हो सकता है कि 100% नहीं तो 50% सही हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि घी से आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जब पता चल जाता है कि आपकी डिलीवरी डेट निकल चुकी है, जब आपका 8वां 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसी समय आपको बता देते हैं कि आपकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। मतलब यह है कि जब तक 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय जो है आपको घी का सेवन करना चाहिए। कैसे चाहिए? दूध में डालकर घी लेना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग को घी का स्वाद पसंद नहीं होता, बहुत लोगों को यह पसंद होता है। एक बार आप थोड़ा सा डालकर पी के देखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगेगा तो आगे पीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो ज़बरदस्ती मत पीजिएगा। पेट में और बहुत से दिक्कतें आ सकती है, तो आपका बच्चा और आप दोनों परेशान हो जाओगे। इसलिए आप थोड़ा सा डालकर ट्राई अगेन कर सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है। और चलिए, आपको अच्छा नहीं लगा स्वाद तो 1-2 बार ट्राई और कर लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोस्तों, गर्म दूध में घी डालकर पी सकते हैं। और घी कितना लेना है आपको, वही 1 चम्मच डालकर पीना होगा। और दोस्तों, आपको जो है किस समय लेना चाहिए ये काम, आप किसी भी समय, मॉर्निंग हो, रात के समय हो, मॉर्निंग में पीना चाहो तो मॉर्निंग में पी सकते हो, और इवनिंग में पीना चाहो तो इवनिंग में पी सकते हो, रात में चाहो तो रात में पी सकते हो। कोई टाइम नहीं है, कभी भी आप सेवन कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसा कि आपको डॉक्टर ने पहले बता दिया कि आपकी सीजेरियन सेक्शन होगी, तो आप दूध में घी डालकर पिएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तभी आपको घी अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पीना ही चाहते हो तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। तो डॉक्टर से पूछने पर आप पूरी तरह श्योर हो जाएंगे, कि कन्फर्म हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, सबके शरीर का कंडीशन अलग अलग होता है। मान लीजिए आपको बता दूं कि आप इतना लीजिए, तो मुझे तो पता नहीं है कि आपके शरीर का वज़न कितना है, आपके बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं, बीमारी है। दोस्तों, आगे घी से आपका वज़न कितना बढ़ जाएगा, फ्रेंड्स, ये बात हमें तो जानकारी नहीं होगी। इसलिए एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए।
हो सकता है 9वें महीने तक आपका वज़न बिल्कुल ठीक है। आप घी का सेवन करेंगे, आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूध में घी डालकर पीने से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। अगर आपको हाँ कहते हैं तो आप घी का सेवन कीजिए दूध में डालकर। अगर वो मना कर देते हैं तो आपको दूध में घी डालकर नहीं पीना है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको डॉक्टर ने मना भी कर दिया तो आपको क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि डिलीवरी होने वाली होती है, मतलब आप हॉस्पिटल चले जाते हैं या आपको पता चल जाता है कि आपकी डिलीवरी आज कल में हो जाएगी, तो उस समय जो है घी और दूध आपको ज़रूर पीना चाहिए। बहुत लोग चाय कॉफ़ी में घी को डालकर पीते हैं, कुछ लोग दूध में ज़्यादा से ज़्यादा घी डालकर पीते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए 1 गिलास दूध में 2 चम्मच लगभग घी डाल लेते हैं, उसको पीते हैं। कहा जाता है कि इससे चिकनाई बढ़ जाती है और बच्चा बहुत ही आसानी से हो जाता है। फ्रेंड्स, यह मैं आपको लास्ट की समय की बात कह रही हूँ, जब डिलीवरी होने वाली होती है तब की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।